हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो आप लोगों का बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 15 ऐसे चैप्टर जो सबसे भारी और सबसे कठिन है। टॉप 15 ऐसे चैप्टर को जानेंगे जो बच्चों के दृष्टि में, आप लोगों के दृष्टि में सबसे भारी और कठिन है। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के सभी विषय में से 15 चैप्टर को मैं ऐसा चुना हूँ जो लड़कों लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सबसे भारी लगता है। सभी सब्जेक्ट से है और आप लोगों के लिए बहुत ही भारी उसे समझते हैं। देखिए, और सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो तो बहुत ही भारी है। देखिए, उस चैप्टर को केवल 100 में से 2-4 ही लड़के अच्छे से पढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़कर लड़के आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे लास्ट वाला चैप्टर को जरूर देखिएगा। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि मैथ के चैप्टर्स को देखेंगे। चलिए, समय को बिना देरी किए व्यर्थ जाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सभी चैप्टर्स में से देखेंगे। देखिए, टॉप 15 चैप्टर को हम लोग देखेंगे जो सबसे भारी है। देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो फिजिक्स से शुरू करते हैं। देखिए, फिजिक्स आप सभी लोगों का फेवरेट है फिजिक्स। देखिए, आप जब भी साइंस का मतलब आप लोग फिजिक्स से ही समझते हैं। देखिए, फिजिक्स से शुरू करते हैं। देखिए, फिजिक्स में वैसे तो सभी चैप्टर ठीक ही ठाक है, लेकिन एक ही चैप्टर है जो आप लोगों को थोड़ा मोड़ा परेशान करता है। वो कौन सा चैप्टर है तो देख लीजिए। वो चैप्टर है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा, जो आप लोगों को थोड़ा मोड़ा परेशान करता है। तो ये फिजिक्स का हम लोग देख लिए जो सबसे कठिन चैप्टर है। कौन है तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा है। वो फिजिक्स में सबसे कठिन चैप्टर है। हालांकि ये सभी लोगों के लिए नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मोड़ा कठिन है। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे है बायोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे कठिन चैप्टर कौन है आप लोग बताइए तो। देखिए, बायोलॉजी में तो वैसे भी बायोलॉजी में ही सब ठीक है ठाक चैप्टर है, लेकिन पहला चैप्टर कौन सा, पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, देखिए इसका नाम केवल है पहला, लेकिन इसमें 4 चैप्टर छिपा हुआ है। देखिए, पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। इसमें 4 चैप्टर छिपा हुआ है, इसीलिए यह भारी लगता है। यह बहुत ही, देखिए यह पूरा साइंस का सबसे लंबा चैप्टर है। क्या है तो पूरा साइंस का सबसे लंबा चैप्टर कौन है तो यही है जैव प्रक्रम। इसीलिए क्या है तो थोड़ा भारी लगता है। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है जो सबसे भारी है। तो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। मैं जो जो चैप्टर्स को बताऊंगा उसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का नाम ही सुनकर आप लोगों को डर लगता होगा। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का सबसे कठिन चैप्टर कौन है। देखिए, केमिस्ट्री का सबसे कठिन चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। देखिए, ये पढ़ने वाले लड़कों के लिए तो नहीं है, जो अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए कोई भी चैप्टर कठिन आसान नहीं होता है। वह सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़े पढ़ने में कमज़ोर है अर्थात मीडियम में है, उनके लिए यह चैप्टर कठिन लग सकता है। देखिए, धातु एवं अधातु जो चैप्टर है केमिस्ट्री का थोड़ा कठिन है। और इससे भी कठिन देखिए केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है। देखिए, चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। देखिए, पढ़ने वाले लड़कों को भी ये थोड़ा कठिन लगता है। वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन कठिन लगता है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक। ये केमिस्ट्री को हम लोग देख लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब सोशल साइंस के देखते हैं। साइंस के केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के तीनों के चैप्टर्स को देख लिए कौन कौन कठिन है। देखिए, अब हम क्या करेंगे तो सोशल साइंस के देखते हैं। देखिए, सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग इतिहास को देखते हैं। देखिए, इतिहास आप लोग का इतिहास में बहुत ज़्यादा मन लगता है। इतिहास के चैप्टर 1 और 2, 3 का ऑब्जेक्टिव मैं करा भी दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। और आगे भी क्लास चल रहा है। देखिए, इतिहास के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो देखिए कठिन चैप्टर कौन है तो देखिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो क्या है तो थोड़ा कठिन है। सभी चैप्टर से यह चैप्टर क्या है तो थोड़ा कठिन है, तो इसे आप लोग विशेष ध्यान देकर पढ़िएगा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को। चलिए आगे देखते हैं। केमिस्ट्री भले हिस्ट्री का एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद जो थोड़ा कठिन है, तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसे आप लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए अब हम अगला विषय देखते हैं। अगला विषय इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमी, इसके सबसे कठिन चैप्टर कौन सा है। देखिए, इकोनॉमिक्स में भी वैसे सभी चैप्टर सिमिलर ही हैं। देखिए, लेकिन यह जो तीसरा नंबर चैप्टर है, तीसरा नंबर चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख, यह थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा कठिन भी है। अगर आप लोग इसे बारीकी से समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा।
और देखिए इस इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था। ये चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही मुश्किल है। तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग इसके याद कर लीजिएगा। देखिए चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का और चैप्टर नंबर 3 आप लोग को विशेष ध्यान देना है। देखिए मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ जिस विषय का, एक कॉपी पर लिख लीजिए, एक कॉपी पर लिख लीजिए और इन चैप्टर को जब आप लोग पढ़िएगा तो थोड़ा विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा विषय है। तो आगे देखिए भूगोल। भूगोल में कौन सा चैप्टर सबसे भारी है ये आप लोग बताइए। देखिए भूगोल में सबसे भारी चैप्टर, देखिए भूगोल में सबसे भारी चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ही क्या है तो सबसे भारी चैप्टर है। देखिए इसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए यह नाम के लिए केवल एक चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर में 5 से 6 चैप्टर मिला हुआ है। देखिए ये आप लोग का पूरा सिलेबस का यानी पूरा विषय का सबसे भारी चैप्टर, सबसे लंबा चैप्टर कौन है तो यही है संसाधन एवं उपयोग। सबसे लंबा चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग और यह थोड़ा भारी भी होता है लंबा हो जाने के कारण। कम से कम यह भूगोल के आधा बुक एक ही चैप्टर में सिमट गया है। तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति का सबसे भारी चैप्टर को हम लोग देखते हैं। देखिए लोकतांत्रिक राजनीति में वैसे सभी चैप्टर समान ही हैं लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ये थोड़ा भारी चैप्टर है। सत्ता में साझेदारी ये थोड़ा लंबा भी है और भारी भी है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर चैप्टर है। चलिए आगे है, आगे तीसरा नंबर चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। यह भी चैप्टर थोड़ा लंबा भी है और थोड़ा कठिन भी है, तो इसे भी आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान देकर पढ़िएगा। देखिए ये हो गया चैप्टर नंबर 3। और अगला विषय का देखिएगा तो देखिए अगला विषय है हिंदी। देखिए हिंदी में तो सभी चैप्टर समान ही है, वर्णिका या गोधली दोनों ले लीजिए, सभी चैप्टर समान है। लेकिन एक चैप्टर है जो थोड़ा मोड़ा बच्चों को परेशान करता है। वो कौन सा चैप्टर है देखिए, परंपरा का मूल्यांकन। मैं हिंदी के पूरे चैप्टर को ध्यान से देखा और पढ़ा भी, कौन सा चैप्टर आखिरकार बच्चों को परेशान करता है। तो मैं समझा कि सभी चैप्टर तो ठीक ही ठाक है, कविता और कहानी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन यह जो निबंध है वही थोड़ा मोड़ा परेशान करता है, परंपरा का मूल्यांकन। और एक दो और चैप्टर है लेकिन हिंदी का ज़्यादा चैप्टर मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि हिंदी में थोड़ा बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन यह चैप्टर जो है वो थोड़ा कठिन है। इसका सब्जेक्टिव ही केवल कठिन है, ऑब्जेक्टिव तो सबका ही याद हो जाता है। तो इसके सब्जेक्टिव का आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 है हिंदी का। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद है संस्कृत। संस्कृत देखिए संस्कृत में तो कहानी जैसा सभी चैप्टर है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो सभी याद हो जाएगा, लेकिन एक दो ऐसे चैप्टर है जो याद ही नहीं होता है। देखिए पहला नंबर है संस्कृत साहित्य एवं लेखिका। संस्कृत साहित्य एवं लेखिका, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता है, तो मैं सोचा इसको ले लूँ। तो ये थोड़ा कठिन चैप्टर है, इसके सब्जेक्टिव पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तभी याद होगा। देखिए ये हो गया। आगे देखते हैं। देखिए आगे है चैप्टर नंबर 14 नंबर, यानी सबसे लास्ट चैप्टर संस्कृत का, जिसका नाम है शास्त्रकराह। शास्त्रकराह चैप्टर जो थोड़ा मोड़ा बच्चों को परेशान करता है, तो इससे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों भारी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों भारी होता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संस्कृत व्याकरण। क्या है आगे संस्कृत, देखिए 15 चैप्टर हम लोग का हो गया, लेकिन संस्कृत व्याकरण का भी मैं ले लिया हूँ। देखिए संस्कृत व्याकरण में भी थोड़ा कुछ चैप्टर हैं जो कठिन होते हैं। देखिए सबसे पहला है चैप्टर, देखिए संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद जो चैप्टर है वह हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है। तो देखिए तो संधि विच्छेद को आप लोग हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा और संस्कृत में भी पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हिंदी में आसान होता है, संस्कृत के में ज़्यादा भारी होता है, तो संस्कृत में इसीलिए इसको मैं रखा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कौन सा, तो कारक। कारक जिसे हम लोग विभक्ति कहते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में विभक्ति आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। विभक्ति ही थोड़ा भारी लगता है। विभक्ति देखिए 7 प्रकार के होते हैं, देखिए 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कारक, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये सब लोग हम जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए आगे है प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो संस्कृत व्याकरण का थोड़ा कठिन चैप्टर है, तो प्रत्यय को भी आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और भी एक दो चैप्टर है तो उसे आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट में मैथ। आप सभी लोगों का प्यारा मैथ आ गया। देखिए मैथ प्यारा आप सभी लोगों का मैथ आ गया। अब मैथ का हम लोग क्या करेंगे, सबसे कठिन चैप्टर को देखेंगे। देखिए मैथ में सबसे कठिन चैप्टर में 2 नंबर पर जो बताऊंगा वो 2 नंबर पर क्या है, ब्रीथ जो चैप्टर है वो 2 नंबर पर मैं रखूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर लंबे क्वेश्चन होते हैं।
चैप्टर नंबर 13 भी है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह भी लंबा है लेकिन वह सूत्र पर बन जाता है। लेकिन यह जो 10 नंबर चैप्टर है वो थोड़ा कठिन है। देखिए इसमें 11 नंबर चैप्टर भी आ सकता है, मैं लिया नहीं हूँ लेकिन 11 नंबर चैप्टर भी आ सकता है। देखिए 11 नंबर जो चैप्टर है रचना, वो भी इसमें आ सकता है, मैं लिया नहीं हूँ, सॉरी इसके लिए। देखिए 11 नंबर चैप्टर इसमें आप लोग रख सकते हैं, 11 नंबर चैप्टर नोट कर लीजिए। जो रचना है वो अभी बहुत ही कठिन है, उसे लोग बनाते ही नहीं है, बच्चे बनाते ही नहीं हैं, उसके मल्टीप्लाई चॉइस होता है वहाँ पर, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में रचना के जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग रख लीजिएगा। और सबसे भारी मैथ का सबसे भारी जो चैप्टर है वो है यही, देखिए त्रिभुज। जो त्रिभुज है वो सबसे भारी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं त्रिभुज को, क्योंकि इसमें इतना प्रमेय सिद्ध करना होता है, प्रमेय सिद्ध करते करते थक जाते हैं। तो त्रिभुज है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये हो गया पूरा ऑल चैप्टर हो गया। ऑल चैप्टर 15 से बेसी ही चैप्टर था, इसे हम लोग देख लिए। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बिहार बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी। और सारे PDF और नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। देखिए हम लोग ये सब देख लिए, इसका भी मैं नोट्स आपको लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग ये देख लिए सबसे कठिन कठिन कौन कौन से चैप्टर हैं क्लास 10th के। सबसे कठिन चैप्टर आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, फिजिक्स का विद्युत धारा, और बायोलॉजी का जो है जैव प्रक्रम, और केमिस्ट्री का कौन कौन सा है, तो पहला है धातु और अधातु, और दूसरा है कार्बन तथा इसको यौगिक। उसके बाद इतिहास में है, पहला हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और दूसरा है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक्स का है मुद्रा बचत एवं साख, चैप्टर नंबर 3। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है हमारी वित्तीय संस्थाएं। उसके बाद भूगोल है, तो भूगोल का है भारत संसाधन एवं उपयोग, चैप्टर नंबर 1 ही है। उसके बाद देख लेते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में कौन है, तो चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। उसके बाद हिंदी में चैप्टर नंबर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। संस्कृत में देखिएगा तो संस्कृत में चैप्टर नंबर 3 है संस्कृत साहित्य लेखिका। और फिर चैप्टर नंबर 14 है शास्त्रकला है। उसके बाद हिंदी संस्कृत व्याकरण में देखिएगा तो संधि है, और उसके बाद कारक अर्थात विभक्ति, फिर प्रत्यय, और उसके बाद मैथ में देखिएगा तो चैप्टर नंबर 10 वृत्त, और चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, और चैप्टर नंबर 11 आप लोग रख लीजिएगा रचना। तो ये हम लोग देख लिए। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।